स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां पर आपको नित नई नई कहानियां प्रेरणा देती हैं और प्रेरणादायक बनाती हैं आपके जीवन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कहानी से। लालच बुरी बला है। एक बार एक बूढ़ा आदमी 3 गठरी उठाकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसके पास से एक नौजवान निकला। बूढ़े आदमी ने उसे आवाज़ लगाई कि बेटा, क्या तुम मेरी एक गठरी उठाकर अगली पहाड़ी तक ले जा सकते हो? मैं उसके बदले इसमें रखी हुई 5 तांबे के सिक्के तुमको दे दूंगा। लड़का इसके लिए सहमत हो गया। निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद लड़का उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार करने लगा और बूढ़े आदमी ने उसे 5 सिक्के दे दिए। उस आदमी ने अब उस नौजवान को एक और प्रस्ताव दिया कि अगर तुम अगली पहाड़ी तक मेरी एक और गठरी उठा लो तो मैं उसमें रखी चांदी के 5 सिक्के और 5 पहली गठरी में रखे तांबे के 5 सिक्के तुमको और दूंगा। नौजवान ने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पहाड़ी पर टाइम पर पहुंचकर इंतज़ार करने लगा। बूढ़े आदमी को पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग गया। जैसे निश्चित हुआ था उस हिसाब से बुजुर्ग ने सिक्के नौजवान को दे दिए। आगे का रास्ता और भी कठिन था। बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि आगे पहाड़ी और भी दुर्गम है। अगर तुम मेरी तीसरी सोने के मोहरों को अगर उस गठरी को भी उठा लोगे तो मैं तुमको उसके बदले 5 तांबे की मोहरें, 5 चांदी की मोहरें और 5 सोने की मोहरें दूंगा। नौजवान ने खुशी खुशी हामी भर दी। उसी टाइम पहाड़ी पर पहुंचने से पहले नौजवान के मन में लालच आ गया कि क्यों न मैं तीनों गठरी उठाकर भाग जाऊं। गठरियों का मालिक तो कितना बुजुर्ग है, वह आसानी से मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने मन में आए लालच की वजह से उसने रास्ता बदल दिया। कुछ आगे जाकर नौजवान के मन में सोने के सिक्के देखने की जिज्ञासा हुई। उसने जब गठरी खोली तो उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि सारे सिक्के नकली थे। उस गठरी में एक पत्र निकला। उसमें लिखा था कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति की तुमने गठरी चोरी की है वह वहाँ का राजा है। राजा जी भेष बदलकर अपने कोषागार के लिए ईमानदार सैनिकों का चयन कर रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में लालच ना आता तो सैनिक के रूप में आज तुम्हारी भर्ती पक्की थी, जिसके बदले तुमको रहने को घर और अच्छा वेतन मिलता। लेकिन अब तुमको कारावास होगा, क्योंकि तुम राजा जी का सामान चोरी करके भागे हो। यह मत सोचना कि तुम बच जाओगे, क्योंकि सैनिक लगातार तुम पर नज़र रखे हुए हैं। अब नौजवान अपना माथा पकड़कर बैठ गया। कुछ ही समय में राजा के सैनिकों ने आकर उसे पकड़ लिया। उसके लालच के कारण उसका भविष्य जो उज्जवल हो सकता था वह अंधकार में हो चुका था। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा पाने की लालसा के कारण व्यक्ति में लालच आ जाता है और उसे जो बेहतरीन मिला होता है वह भी खो देता है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।